देखिए, लेकिन निश्चित तौर पर जो बदलाव होते हैं और तो बदलाव का असर भी कहीं न कहीं देखने को मिलता है। पिछले लंबे समय से कांग्रेस पार्टी के भीतर जो जिस तरीके की बातचीत चल रही थी कि चुनाव होने चाहिए, अध्यक्ष बदला जाना चाहिए और ख़ुद राहुल गांधी भी इस पक्ष में थे कि अध्यक्ष बदला जाना चाहिए। अब चूँकि एक खेमे से मांग उठी थी कि गैर गांधी परिवार से अध्यक्ष होना चाहिए, जिसके बाद करीब 22 सालों बाद ऐसा समय आया जब गांधी परिवार से हट के 2 कैंडिडेट्स चुने गए और दोनों कैंडिडेट्स में चुनाव हुआ और मल्लिकार्जुन खड़गे अब कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। ऐसे में खड़गे जो मल्लिकार्जुन खड़गे हैं उनके सामने चुनौती तो है, क्योंकि आने वाले समय में 2023 का चुनाव भी उनके सर पे है और 2024 का चुनाव भी है। ऐसे में कोशिश ये रहेगी कि ज़्यादा से ज़्यादा राज्यों में चुनाव जीतें और देश में सरकार बनाएं। अब चूँकि कांग्रेस पार्टी जो है की पूरी कोशिश है कि सत्ता में वापसी करनी है देश में, तो ऐसे में कई तरह के कदम उठाए जा रहे हैं और उसका एक बड़ा हिस्सा हम देख रहे हैं कि राहुल गांधी पैदल यात्रा के माध्यम से निकले हुए हैं और कांग्रेस पद यात्रा के माध्यम से भारत जोड़ने की बात यहां पर कांग्रेस करते हुए नज़र आ रही है। अब चूँकि छत्तीसगढ़ के परिप्रेक्ष्य में अगर बात करें तो छत्तीसगढ़ के परिप्रेक्ष्य के हिसाब से भी थोड़ा सा चुनौतीपूर्ण है, क्योंकि छत्तीसगढ़ में भी 2023 में चुनाव है और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के कांधों पर पूरी जिम्मेदारी है। हालांकि कांग्रेस पार्टी में एक भरोसेमंद और विश्वास पात्र नेता के रूप में वो उभर कर आए हैं जब से 2018 का विधानसभा चुनाव जीते हैं, क्योंकि उसी का एक कारण रहा है कि पूरे देश भर के अलग अलग राज्यों में जहाँ जहाँ भी चुनाव हुए हैं वहाँ कांग्रेस पार्टी ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को जिम्मेदारियां दी हैं। हाल ही में अभी हिमाचल का चुनाव और हिमाचल के सीनियर ऑब्जर्वर के तौर पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल काम कर रहे हैं। सीनियर ऑब्जर्वर के तौर पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल हिमाचल दौरे पर भी जाने वाले हैं और लेकिन उसके ठीक पहले उन्होंने नवनिर्वाचित राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात की है, उन्हें सबसे पहले जीत की बधाई दी है और राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर उनसे सलाह मशवरा भी रहेगा कि अब आने वाले समय में हिमाचल में किस तरीके से काम करना है, कैसे रणनीति अपनानी है। और रही बात छत्तीसगढ़ मॉडल की, तो छत्तीसगढ़ मॉडल को लेकर भी वो चर्चाएं होंगी कि छत्तीसगढ़ के कौन कौन से विषयों को हिमाचल के मैनिफेस्टो में रखना है और हिमाचल के लोगों को कौन कौन से वादों के आधार पर अपने पक्ष में लाना है। तो कई तरह की चर्चाएं होंगी। फिलहाल अब सब नया माहौल है और मल्लिकार्जुन खड़गे राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं तो वो भी अपने अनुभव साझा करेंगे और अब चूंकि फुल फॉर्म अध्यक्ष जो है अब कांग्रेस पार्टी को मिल चुका है, तो अध्यक्ष के तौर पर मल्लिकार्जुन खड़गे अपनी रणनीतियों के साथ भी आगे बढ़ते हुए दिखाई देंगे। और जिस तरीके से आज बैठक रखी गई थी, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल उसमें शामिल हुए थे और जो हिमाचल, देखिए जिस तरीके से ये पूरी कार्रवाई देखने को मिली है उसके बाद से बीजेपी जो है वो भी लगातार आक्रामक मोड में है और आरोप लगाते नजर आ रही है कि सत्ता पक्ष का दुरुपयोग किया जा रहा है। सत्ता के दुरुपयोग के आरोप अब बीजेपी लगाते हुए नजर आ रही है और इस तरीके की कार्रवाई जो है वो केवल एक जगह नहीं बल्कि अलग अलग जिलों में इस तरीके की कार्रवाई देखने को मिली थी, जिसके बाद से बीजेपी ने सीधा आरोप लगाया है कि अगर सरकार के खिलाफ कोई प्रदर्शन किया जाता है और सरकार के खिलाफ अगर कोई आवाज़ उठाई जाती है तो सरकार उस आवाज़ को दबाने के काम कर रही है और सत्ता का दुरुपयोग करने के साथ साथ इस तरीके के मामले लगातार सामने आ रहे हैं।